अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है पढ़ेंगे क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, क्या इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते किसको है? अभी तक हम लोग जितना भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो क्या था कि y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y को x को सेपरेट किया हुआ था। जैसे कि हम लोग जो भी पढ़ रहे थे, मतलब y इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो यहाँ क्या y अलग है x अलग है, तो हम लोग इस टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे। जैसे कि y इक्वल टू साइन x या फिर cos x कुछ भी रहे, तो मतलब y एक तरफ और साइन x एक तरफ था, मतलब एक तरफ y का टर्म था और एक तरफ x का टर्म था, तो उसको हम आराम से कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे। लेकिन हम लोग को आगे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि y और x दोनों मिक्सअप हो, हम लोग चाहकर भी y और x को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अलग करना चाहे तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो उस जो टर्म आता है ना, वो जो फंक्शन आता है उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब कि इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, ठीक है, इसमें होता है कि हम लोग, ठीक है, हम लोग वी कांट या फिर वी कैन नॉट एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो जो ये फंक्शन होती है ना, ये फंक्शन हम लोग बोलते हैं क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कि अगर हम लोग का क्वेश्चन सपोज था रहता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसे डिवाइड बाय dx क्या होता है, ये होता है 2x एक्स स्क्वायर का और ये था प्लस 2। तो ये तुम सिंपल सॉल्व कर लिए, y एक तरफ था x एक तरफ था। अब अगर हम लोग का, ठीक है, अब हम लोग अगर कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सपोज जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू सपोज जाएगा 5, तो बोलेगा इसका dy बाई dx निकालिए। मतलब जो y का टर्म है उसको हम, जो y का यहाँ फंक्शन है उसको x का टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें अगर हम y को हम चाहे कि अलग करना, तो इसमें होगा y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अगर y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 2x इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y हो जाएगा कितना, 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई y प्लस 2x। तो देखिए हम लोग ये कोशिश किए कि y का टर्म और x का टर्म एक साथ लिखें, ठीक है, y का अलग और x का अलग, लेकिन फिर भी यहां पर y आ ही गया ना, मतलब कोई पॉसिबल है ही नहीं कि हम लोग इसमें x को एक तरफ और y को एक तरफ लिखें। तो इस केस में हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, या फिर ये जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें हम लोग x और y को सेपरेट ना कर पाए। तो जब हम लोग x और y को सेपरेट नहीं कर पाते हैं ना, तो उसमें जो जो वेरिएबल होता है ना, ध्यान दीजिएगा, जो जो वेरिएबल होती है, सपोज ये क्वेश्चन इसमें क्या वेरिएबल, एक x है एक y है, मतलब इसमें ये भी बोल सकते हैं इसमें दो फंक्शन है, एक x फंक्शन एक y फंक्शन है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन होता है, दोनों का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में आप ये भी सोच सकते हैं कि हम लोग एक्स वाई को बिना सेपरेट किए उसको डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है, जितना फंक्शन है सबका। तो सपोज इसका हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये क्या जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां क्या जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2xy इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5। सबका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका हमें पता है x, इसका हमें पता है कि x स्क्वायर क्या होता है, हम लोग का डिफरेंशिएशन ये होता है 2x, ओके। अब यहां देखिए जो y है, ठीक है, y को डिफरेंशिएट करना हम लोग का x टर्म है, y यहां पर हम लोग का एक फंक्शन अब यहां आ गया, तो
सबसे पहले y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हम लोग का 2y, ठीक है। अब फिर करेंगे हम लोग y का करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जब y करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का dy बाई dx। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम यहां पर x का किए डिफरेंशिएशन, ठीक है। जब यहां y का करेंगे ना तो पहले एक पूरा पावर का हो जाएगा y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर जो अंदर में जो y बचा उसका करेंगे डिफरेंशिएशन। हम लोग तो इसमें भी ऐसे करते थे ना, सपोज x स्क्वायर को हम करते डिफरेंशिएशन तो क्या होता था 2x होता था, मतलब हम लोग इसको ऐसे करते थे 2x इंटू 1 लिख सकते हैं ना, 1 लिख सकते हैं, मतलब यहां हो गया हम लोग को d बाई डी एक्स ऑफ x लिख सकते हैं इसको। अगर यहां कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल समझिए कि जो y स्क्वायर होता है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन किया अपना पावर के तौर पे तो 2y हो गया, और फिर करेंगे y का तो dy बाई डी एक्स। वैसे ही अब यहां पर रहेगा प्रोडक्ट रूल, तो 2 को बाहर 2 कांस्टेंट से दिक्कत नहीं है, तो पहले एक बार हम x को रखते हैं और फिर y का करते हैं तो dy बाई डी एक्स, और फिर हम लोग, ठीक है, प्लस हो जाएगा 2 तो रहेगा ही, अब हम लोग y को रखेंगे और डी एक्स, ये हो जाएगा dx बाई एक्स, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू इसका हो गया 0। अब जितना dy बाई dx है सबको एक साथ रखते हैं हम लोग, तो एक यहां है, तो दोनों कॉमन निकालेंगे हम लोग dy बाई dx, तो क्या बचेगा 2y प्लस 2x, और यहां क्या है 2x और 2y है, तो दोनों हम उधर देते तो क्या होगा -2x -2y, दोनों हम जगह हम इधर लेते रहेंगे, ठीक है, RHS में लेते हैं, तो -2x -2y बचा, तो हो जाएगा अगर -2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x प्लस y, और अगर dy बाई dx कितना हो जाएगा यहां पर बाई 2x, ठीक है। सबसे यहां पर हम कॉमन निकालते हैं तो यहां क्या है 2y प्लस 2x हो गया, तो मतलब यहां जब हम कॉमन निकालें नीचे से 2 तो हो जाएगा x प्लस y, और नीचे से कॉमन निकालेंगे 2 तो हो जाएगा y प्लस x, तो दोनों कट गया और ये करके तो आ गया क्या -1, तो इसका फायदा हो गया हम लोग का -1। समझे कि इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करते हैं कि जब भी कोई फंक्शन y और x को हम सेपरेट नहीं कर पाए तो पूरा फंक्शन को हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएट, जितना उसमें रहेगा फंक्शन उतना उसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सपोज हम लोग क्वेश्चन लेंगे कि एक क्वेश्चन है, सपोज हम लोग का 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x, ठीक है ना, साइन y है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। अब देखते हैं यहां पर हम कितना, हम यहां y को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट करते हैं क्या d बाई डी एक्स ऑफ 2x, सब में करेंगे ना, एक इधर हो जाएगा और हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन y, ठीक है। अब इसका हम लोग सेपरेट वाइज करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3y। अब यहां d बाई डी एक्स ऑफ साइन y, तो एक साइन y क्या हो जाएगा हम लोग को, ये हम लोग हो जाएगा cos y, ठीक है। अब साइन का एक और फंक्शन अंदर y, तो y का करेंगे डिफरेंशिएट, तो मतलब dy बाई dx, समझ में आया। अब 2x का देखा क्या हुआ डिफरेंशिएशन, ये 2 बाहर आ जाएगा ना, और बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ x, तो इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग 1 होगा, यह जब 3 बाहर आ जाएगा तो d बाई डी एक्स ऑफ y, ठीक है, इक्वल टू cos y dy बाई डी एक्स, इसका वैल्यू हो गया 1, तो ये 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स, y का तो dy बाई डी एक्स ही होगा, इक्वल टू cos y dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को हम एक साथ रखेंगे तो हम लोग मतलब जो 3 dy बाई डी एक्स है इसको हम ले जाएंगे ये साइड, तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इधर में क्या बचा 2 बचा, उधर से हम ले जाएंगे क्या बचेगा कि cos y dy बाई डी एक्स माइनस 3 dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cos y
माइनस 3। अब dy यहाँ 2 है, अब dy बाई डी एक्स इंटू कॉस है, कॉस वाई माइनस 3। अब सबको हम इधर ले आएंगे, तो ये प्रोडक्ट में, तो यह जगह डिवीजन में, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हम लोग को 2 बाई कॉस वाई माइनस 3। समझ में आया? ठीक है, हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। अगर हम लोग पास एक क्वेश्चन है, सपोज है हम लोग का एक्स वाई, ठीक है, क्या है एक्स वाई प्लस, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 एक्स प्लस वाई। ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, हम लोग इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो यहां हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इधर भी करेंगे डिफरेंशिएट, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब पहले इसको हम सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट कैसे होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई हो गया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर हो गया। यहां भी सेपरेट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स हो गया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो गया। ठीक है, अब यहां पर दो फंक्शन है एक्स और वाई है, तो इसमें क्या रूल हम लगाएंगे, रूल प्रोडक्ट रूल। तो क्या था प्रोडक्ट रूल, मतलब पहले टर्म को करेंगे डिफरेंशिएट और दूसरा करेंगे कांस्टेंट, मतलब कि पहला किया डिफरेंशिएट dx बाई dx और दूसरा है कांस्टेंट। ठीक है, फिर दूसरा करेंगे डिफरेंशिएट, अब पहला रखेंगे कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ y। अब यहां पर देखिए d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, पहले हम लोग पहले जो पावर है वो पावर का पहले वो डिफरेंशिएशन, मतलब 2y। अब जो नीचे अंदर जो फंक्शन y उसका वो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, इधर बचा हम लोग को d बाई डी एक्स ऑफ tan x, क्या होता है हम लोग को सेक स्क्वायर x, और हम लोग क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स ही रहेगा, कि y का करेंगे dy बाई डी एक्स ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या करना है। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, हो जाएगा y, ठीक है, क्योंकि डी एक्स बाई एक्स क्या 1 हो जाएगा, प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई डी एक्स। अब जितना dy बाई डी एक्स है ना, सबको हम ले आते हैं एक तरफ। ठीक है, तो हम इसको ले आते इधर, और जो y है ना y को हम ले आते इधर। ठीक है, तो जब इसको इधर तो क्या हो जाएगा, ये हमें हो जाएगा समथिंग x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स, इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस dy बाई डी एक्स। अब y को हम ले जाएंगे इधर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस y। अब सब लोग dy बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग dy बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ x प्लस 2y माइनस 1 बचेगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y। अब dy बाई डी एक्स रखेंगे इधर, बाकी जो इसमें प्रोडक्ट में है ना उसको भेज देंगे इधर, तो ये क्या होगा, ये डिवाइड में आ जाएगा इधर, ये इधर में डिवीजन में भी आ जाएगा, तो मतलब dy बाई डी एक्स को रहने दिए, और बाकी जो ये टर्म उसको हम लोग इधर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई बाई, ये हो जाएगा हम लोग का x प्लस 2y माइनस 1। समझ में आया कि इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, अब ऐसे आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व आराम से कर लीजिएगा। पहले क्या कीजिएगा कि उसको आप सेपरेट, उसको अगर नहीं हो रहा तो मत ही कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिना सेपरेट करते हुए भी आप उसको सॉल्व कीजिए, तो वो आपका ज्यादा इजी पड़ेगा। तो सेपरेट कैसे, तो उसको बिना सेपरेट किए जब सॉल्व कीजिएगा, तो y का फंक्शन जब y के जब करेंगे डिफरेंशिएट, तो y का dy बाई डी एक्स ही होगा, मतलब y करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स ही होगा। ठीक है, और जो x तो आपको पता है कि x को कैसे करते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है, सपोज हम लोग बोलते हैं कि cos y का मतलब कीजिए डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos y, तो सबसे पहले cos y का करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को माइनस साइन y हो जाएगा। अब cos के अंदर जो y फंक्शन उसका करेंगे डिफरेंशिएट, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ y, यही हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आया कि इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके।